बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। फॉरकास्ट करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर पूरे हफ्ते का, जिसमें पेश सबसे पहले हमारा फेवरेट पेयर गोल्ड, देन कोलैबोरेशन विद DXY। हम देखेंगे मार्केट की मूवमेंट क्या रह सकती है। तरीकाकार क्या होता है? सिंपली गोल्ड के ऊपर हम वीकली एनालिसिस के साथ में US ऑयल, BTC के ऊपर भी एक हल्की सी नज़र दौड़ाएंगे। साथ ही साथ डेली का जो पिवट पॉइंट है, डेली के पिवट पॉइंट के साथ में वीकली पिवट पॉइंट और मंथली पिवट पॉइंट, और कुछ पिछले हफ्ते के जो रिजल्ट्स रहे पूरे हफ्ते के अंदर हमारी जो मार्केट की मूवमेंट है वो आपको कम्युनिटी के अंदर हल्का सा शो करवाऊंगा। साथ ही साथ 3 चार्ट, 3 डिफरेंट स्टाइल ट्रेंड लाइंस को चेक करेंगे कि कौन कौन सी सॉलिड ट्रेंड लाइंस हमारे पास 4H के ऊपर या D1 के ऊपर प्रॉपर्ली परफॉर्म कर। मार्केट का एक्चुअली टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, मार्केट का टर्निंग पॉइंट भी देखेंगे। टर्निंग पॉइंट की एक्चुअली जो एक रियलिटी है, हकीकत है, वो ये है कि मार्केट जब उस जोन या उस लेवल से अप या डाउन जाता है तो डेफिनेटली मार्केट अपना टोटल सिनेरियो वन साइडेड चेंज कर देती है। अब ऐसा भी नहीं है टर्निंग पॉइंट के ऊपर कि मार्केट अपना अगर टर्निंग पॉइंट क्रॉस कर जाती है तो डेफिनेटली एक दफ़ा मार्केट हो लिक्विडिटी एरिया तक या फेयर वैल्यू गैप के एरिया तक लेकर जाना, देन उसके बाद कोलैबोरेशन विद फेब लेवल। तो किस तरीके से, कहाँ से, किस लेवल से मार्केट कितना रिवर्सल या कितना बैक टेस्ट कर सकती है, तमाम चीज़ें आज के इस फॉरकास्ट के अंदर आप दोस्तों के दरमियान रहेंगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेजर रहेंगी वो आपके साथ शेयर अप करूँगा। फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट इस पूरे हफ्ते में क्या हो सकते हैं, देन सेम कोलैबोरेशन विद DXY। बाकी लास्ट जो प्रीवियस एक क्लास आप दोस्तों के साथ की थी, आप लोगों का फीडबैक का बहुत शुक्रिया, और मज़ीद मोर देन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कल के दिन की जो क्लास थी बिलियंस ऑफ डॉलर, अगर आपने उस क्लास को सीरियसली और दिल से अगर उसको पिक किया तो डेमोस्ट्रेशन या लाइव आप कह लें, तमाम जितनी भी चीज़ें थी वो आप दोस्तों के सामने हुई। तो इतना ही अगर आप इस मार्केट को समझ लेते हैं और अपना, इफ़ यू इंट्राडे, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप डेली का अपना 5 से 10% ईजीली विद कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं। लास्ट सेशन में भी आप दोस्तों को मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आप दोस्तों को नहीं समझ आती तो आप अपना कुछ भी टाइप करते हुए, सर्च करते हुए क्रिप्टो वर्ल्ड 2013 लिखेंगे तो कुछ ना कुछ वीडियो या कोई ना कोई लेक्चर या टॉपिक आप दोस्तों के दरमियान अवेलेबल हो। मोस्ट पावरफुल जो वीडियो है उसमें आप पैरेलल चैनल की वीडियो को देख सकते हैं। पैरेलल चैनल के साथ में एक फेब के अकॉर्डिंग मैंने मुकम्मल वीडियो दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं। फेवरेटिसमेंट सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो कल के दिन की जितनी भी हमारी एक डिबेट थी पिवट पॉइंट के ऊपर के पिवट पॉइंट और S1 और R1 को देखते हुए हम किस तरीके से मार्केट के अपने लेवल्स निकालते हुए मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन या नेक्स्ट मूवमेंट के ऊपर अपनी ट्रेड कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रहा। प्रीवियस एनालिसिस रिमूव करते हुए कुछ चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान में शेयर अप कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो जोन बनेगा मार्केट का, जहाँ से मार्केट अपने वे को चेंज करेगी अराउंड तकरीबन 2355 से लेकर मैक्सिमम 236362 के आसपास का एरिया मार्केट का फर्स्ट हमारे पास रिजेक्शन एरिया ये रहेगा। देन मैक्सिमम भी अगर हम मार्केट का रिजेक्शन एरिया देखते हैं लेवल टू लेवल, टॉप का जो फाइनल हमारे पास एरिया बनेगा अराउंड तकरीबन 2431 से लेकर 2418 तक, ऑलमोस्ट ये हमारे पास एक फाइनल जोन है। तो टर्निंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास टर्निंग पॉइंट यही रहेगा। मार्केट जब तक अपना 2430 से अबव क्लोजिंग नहीं लेती तो जस्ट एंड जस्ट ईच एंड एवरी टॉप वी लुकिंग सेल्स। बात कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा कि मार्केट फर्स्ट अपना टॉप हिटिंग 2360 के आसपास, देन रिजेक्शन, और रिजेक्शन जो भी हमारा पिवट पॉइंट रहेगा हम पिवट पॉइंट तक अपनी रिजेक्शन इंट्राडे को देखते हुए अपनी ट्रेड लेकर चलेंगे। बाकी मज़ीद अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करती है तो मैक्स टॉप ऑफ द टॉप देखते हुए तो एक रिजेक्शन रहेगी सॉलिड दोबारा इसी लेवल तक। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है वंस अगेन, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड हम मार्केट को इस पूरे हफ्ते के अंदर देखेंगे। नीचे के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो सॉलिड हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें 2150 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट का मेन जो मेजर टर्निंग पॉइंट हमारे पास रहेगा डाउन साइड के ऊपर वो तकरीबन 2392 का। मार्केट जैसे ही अपना 2392 के एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है, फिर एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हमारी कोशिश रहेगी कि मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड देखेंगे। तो ये हमारे पास एक मास्टर एरिया कह लें, डिसीजन एरिया कह लें, टर्निंग पॉइंट कह लें। तकरीबन 2290 से अगर मार्केट नीचे 2291 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग करती है प्रीवियसली वीक देखते हुए तो अराउंड तकरीबन 2268 2269 का एरिया हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये एक सॉलिड जोन हमारे पास परफॉर्म हो सकता है इस एरिया तक। मार्केट इस जोन से भी एक दफ़ा से रिजेक्शन दे सकती है। नेक्स्ट फर्दर मार्केट कितना रिजेक्शन देगी लेट्स सी, इसको हम मार्केट के अंदर देखेंगे और कम्युनिटी में आप दोस्तों के साथ में चीज़ें शेयर अप करूँगा।
मज़ीद अगर तो ये एरिया ब्रेक हो गया फिर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड आप मार्केट को देखेंगे। सेकंड चार्ट पे जाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, देखते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या क्या मेजर न्यूज़ हो सकती हैं और मार्केट में मेजर न्यूज़ लाइक किस तरह से एक फंडामेंटल इफेक्ट हो सकता है। मंडे के दिन तो मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं। सनैरियो जो होगा हमारे पास, हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड, मार्केट को सेल साइड के ऊपर देखेंगे। बट टेक्निकली अगर देखा जाता है मंगल के दिन तो फंडामेंटल एक न्यूज़ 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। देन इसी तरह 7 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग न्यूज़ है। अच्छा, इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर देखा जाता है इकोनॉमिकली तो इस टाइम पे तकरीबन यूएस की इकानमी जो है ना वो काफ़ी बुरे तरीके से अप एंड डाउन या फ्लैक्चुएशन वो अपनी कर रही है। लाइक एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो DXY के ऊपर प्रॉपरली जो है इस टाइम पे प्लांट किया जा रहा है। लो इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो शिकागो PMI की न्यूज़ है 6:45 के ऊपर, तो मार्केट में हल्का सा वोलेटाइल ज़रूर होगा। नेक्स्ट डे बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। ऑलरेडी 5:15 के ऊपर ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जिसमें 184 के और 179 के यानी NFP के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि DXY को वीक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग गोल्ड एंड अदर पेयर्स जो रहेंगे उनको हम किसी भी एक अच्छी स्पोर्ट के ऊपर से बुलिश देखेंगे इफ़ डाटा सेम, अगर डाटा सेम आता है। अगर डाटा में कोई चेंजिंग है या डाटा अगेंस्ट आता है तो उस मुताबिक मेरी कोशिश रहेगी कि NFP के ऊपर और मेजर जो न्यूज़ हैं उसमें मैं आप दोस्तों के साथ रहूँ। तमाम वो दोस्त जो राइट नाउ इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि किसी भी टाइम कोई भी अपडेटिंग, लाइव अपडेटिंग या कुछ भी एक एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग कोई वीडियो होती है तो फर्स्ट टेक नोटिफिकेशन में आप उससे फ़ायदा ले सकें। सेकेंडली VIP कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके ऊपर किसी किस्म की फ़ीस नहीं है, इट्स लाइफ टाइम फ्री। दी की डिस्क्रिप्शन के अंदर कंफर्टेबल जो भी ब्रोकर है आप उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। डिपॉजिट डन अप करने के बाद जैसे ही आप अपनी ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, टिप ऑफ द डे या टिप ऑफ द लाइफ टाइम इस चीज़ को मानें कि 50, 100, 200 मुझे मतलब बड़ी दफ़ा बहुत सारे दोस्त आते हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कोई मेंबर या यूज़र नहीं है मेरा, तो आप सब लर्नर हैं सेम लाइक मी। मैं भी डेली बेसिस के ऊपर बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ और स्टिल इस मार्केट में आप जब तक सीखते रहेंगे तो आप इस मार्केट में चलते रहेंगे। इवन कि दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर जब तक आप सीखते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे। बट जिस दिन आपने अपने नाम के साथ किंग, गुरु या कुछ इस तरह का लगा दिया कि आप सब कुछ हैं, तो जहाँ तक आप जा चुके हैं ना तो वहीं से आपके वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि एज अ लर्नर हैं, एज अ स्टूडेंट हैं। मार्केट है, दुनिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रात को सो गए सुबह उठें न्यू होती हैं, तो हर नई चीज़ को पिक करना, हर नई चीज़ को मानना और सीख के चलना, यही कामयाबी है। बाकी कोशिश करेंगे जो सेटअप के ऊपर ट्रेड होती है कम से कम मिनिमम $300 to $500 के साथ आएँ और कोशिश करेंगे अपना जो भी आपका डेली का एक टारगेट होता है 2 से 5% विद बोनस अप टू 10%। जैसे ही आपका कंप्लीटिंग होता है तो उसके बाद दोबारा मार्केट में आ जाए, क्योंकि बार बार बुलाएगी तो एक दफ़ा लिया हुआ प्रॉफिट आपका फिर वापस ले जाएगी। दोबारा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं बुध के दिन, तो बुध के दिन हमारे पास 5:15 के ऊपर एक मेन न्यूज़ ये है। 6:45 के ऊपर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है जिसमें 49.9 और 49.9 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक न्यूट्रल मार्केट में कुछ एक्सपेक्ट उस तरह से हिलजुल नहीं होगी, मगर इस न्यूज़ में मैं कम्युनिटी में आप दोस्तों के साथ रहूँगा और कम्युनिटी के अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं लाइव ज़रूर करूँगा। 7 बजे के टाइम ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है जिसमें 50.3 और 50.1 का एक डाटा फॉरकास्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ जोल्ट्स जो ओपनिंग 8.76, 8.68 लाइक देखते हैं तो सिंपली जो है वो DXY के आगे में जो है ये डाटा नेगेटिव है और किसी भी एक अच्छी स्पोर्ट के ऊपर से हम गोल्ड एंड अदर पेयर्स को लुकिंग फॉर बाय साइड देखेंगे। मज़ीद आते हैं रात 11 बजे के टाइम। 11 बजे के टाइम जो मेजर न्यूज़ हैं उसमें फेडरल फंड रेट के अकॉर्डिंग जो रेट कट किया जाएगा 5.50, 5.50 ही है। अगर तो ये सेम आता है तो मार्केट सिर्फ अप एंड डाउन कुछ ना कुछ स्पाइक्स जो है वो लेगी, तो कॉन्फिडेंटली आप अपनी ट्रेड करें। कोई अगर बाय पे स्टॉक है विद माई टाइंगेल डिप से बाय करें, निकल जाएंगे। कोई अगर सेल पे हुआ तो असूल वही है, कोशिश करें मार्केट ऊपर जाए तो एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से 2x 3x का सेल करते हुए जान छुड़ा लें। डरना नहीं है मार्केट से। होता क्या है कि उठती ही मार्केट के ऊपर हम क्या करते हैं, बाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जब उठ चुकी है तो जाने दें, अब उसको लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ बैठे। अब गिरती भी मार्केट के ऊपर बहुत सारे लोग सेल ढूंढने की कोशिश करते हैं, डर के सेल लगा देते हैं।
तो स्पोर्ट का पता होना, इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो रिसेंटली अभी जो आप दोस्तों के दरमियान एक सेशन किया था, एक लाइव क्लास की थी, उसके अंदर यही चीज़ें मैंने एलेबोरेट एक्सप्लेन की इन डिटेल कि आप किस तरीके से ख़ुद से भी अपने लेवल्स निकाल सकते हैं। जब लेवल आपके सामने होंगे, रास्ता क्लियर होगा, रोड क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, तो देन आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा कि किस एरिया या किस लेवल के ऊपर जाके आपको क्या करना है। साथ ही साथ FOMC स्टेटमेंट है, मेन जो न्यूज़ रहेगी हमारे पास 11:30 के ऊपर FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक टिप ज़रूर याद रखिएगा, अपने पल्ले बांध लें। बेबी पिप्स के ऊपर अगर आप रिलाई करते हैं FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, देखें उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आ सकी है। तो लास्ट मैंने पिछले सेशन में भी एक चीज़ ना, मतलब मजाकतन एक मैंने टिप आपको बताई थी कि जहाँ पे बाबा जी फंसे हैं ना, वो बोलें कोई भी सवाल किया जाए और उस सवाल के अंदर पंजाबी के अंदर ना गरारी अड़ जाए ना, बोले ना समझ जाएँ कि DXY गया नीचे। गोल्ड को आप सिर्फ और सिर्फ बाय दें। बेबी पिप्स रिलाई करें 20-30 पिप्स के ऊपर और अपना टेक प्रॉफिट ज़रूर लगा के रखें। जो भी आप अपनी एंट्री लेते हैं तो एंट्री के ऊपर आपका TP ज़रूर लगाना चाहिए। FOMC पे क्या है कि मार्केट अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, ठीक है। अब 5 से 10% आपके कैपिटल के मुताबिक अगर हो जाता है, 20 से 30 पिप पे भी अगेन एंड अगेन 4 से 5 ट्रेड्स करते हुए, रिलाई करते हुए अगर हो जाता है, फिर स्टे विद द मार्केट। बाकी लो इक्विटेड जितने भी हैं 500,000 से नीचे, वो कोशिश करेंगे इस तरह की जो हैविली न्यूज़ होती हैं उस पर पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर गैमलिंग होती है, जुआ लगता है। फिर लोग आपसे ही पूछते हैं कि क्या फॉरेक्स हलाल है क्या हराम। तो कॉन्फिडेंटली जो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू 2 से 5% होता है, अपना लें, आमीन करें और निकला करें। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि FOMC पे FM अवेलेबल, मेरी अगर अवेलेबिलिटी हुई तो मैं आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा। देन इसी तरह से ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट जो भी एक मेजर मेन न्यूज़ होंगी तो मेरी कोशिश रहेगी मैं लाइव करूँ। जुमरात के दिन आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ रहेंगी 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज़ यूजुअल एज़ एक्सपेक्टेड तकरीबन जो है DXY के हक़ में बेटर न्यूज़ होती है, पॉजिटिव ही रहती है। तो लेट्स सी, डिपेंड ऑन नंबर्स। देन इसी तरह कैनेडियन डॉलर पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि न्यूयॉर्क सेशन 5:45 के ऊपर BOC गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी, क्योंकि इसके ऊपर जो है स्पीक होती है तो इस पर कोई डाटा शाटा नहीं होता। मेन मेजर न्यूज़ के अंदर 2 न्यूज़ और मज़ीद भी होती हैं, कई दफ़ा बता चुका हूँ, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 7:30 के ऊपर लो इम्पैक्ट नेचुरल गैस स्टोरेज की न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। मज़ीद आते हैं जी नेक्स्ट फ्राइडे। तो फ्राइडे के ऊपर 5:30 के ऊपर NFP और साथ ही साथ एवरेज हॉर्ली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 3 न्यूज़ हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप दोस्तों को और बताता चलूँ कि जब भी कोई भी किसी भी कोई इस तरह का कर देना आता है जिसमें मेजर न्यूज़ भी है, मेजर न्यूज़ के साथ बाकी और दूसरी तीसरी न्यूज़ भी हैं, तो फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए? फोकस हमारा मेन मेजर न्यूज़ पे होना चाहिए। मिसाल तो बहुत अच्छी आई थी मगर मैं देना नहीं चाहता यहाँ पे। अब चले, मिसाल तो मिसाल है, मैं फिर भी बता ही देता हूँ। अचानक मेरे माइंडसेट में गाना तो आप बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा, सुना होगा, कमेंट ज़रूर मुझे कीजिएगा कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो होता क्या है कि आप गाना सुनते हुए मेन कैरेक्टर पे फोकस क्यों कर रहे होते हैं? भाई लेफ़्ट राइट और लोग भी होते हैं। अब गाने के कैरेक्टर में मेल फीमेल दोनों, कोई भी आप अपने मेंटल लेवल के मुताबिक एडजस्ट कर लें। तो मेन कैरेक्टर को आप क्यों नाचते हुए देखते हैं, डांस करते हुए देखते हैं? बाकी लेफ़्ट राइट को क्यों देखते हैं? यार उन्होंने भी खर्चा किया होता है, वो इतनी बड़ी टीम है, तो मेन बंदे को क्यों देख रहे हैं? तो सेम एग्जैक्टली वन पॉइंट इज़ के नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये मेन रोल प्ले करती है। अब NFP मान लेते हैं कि अगर नेगेटिव आ जाती है, बाकी 2 न्यूज़ जो हैं ये पॉजिटिव आती हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव आने के ऊपर DXY को एक दफ़ा अपसाइड मूवमेंट की तरफ लेकर DXY जो है बुलिश मोमेंटम जाएगा, अपसाइड जाएगा। तो गोल्ड एंड अदर पेयर्स वो गिरेंगे ज़रूर, एसएल हंटिंग होगी या एक दफ़ा डिप ज़रूर लगेगा। तो उस डिप के ऊपर हमारी कोशिश क्या रहती है कि अपनी सपोर्ट लेवल को देखते हुए विद लुकिंग फॉर मेजर न्यूज़ जो NFP नॉन फ्रेम की होगी, अगर नेगेटिव है तो हम वेट करेंगे कि DXY बैडली रिवर्स या फॉल डाउन करे और हम वहीं से हम गोल्ड एंड अदर पेयर को बाय साइड के ऊपर देखेंगे। फाइनल न्यूज़ हमारे पास जो है वो ISM सर्विसेज PMI के अकॉर्डिंग, जिसमें 51.4 52.0 का डाटा फॉरकास्ट किया जा रहा है, यानी एग्जैक्टली 1.5 घंटे बाद एक और न्यूज़ है। तो मेरी कोशिश रहेगी तमाम तर चीज़ें आप दोस्तों को कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट करूँ। तो सिंपल सा 30 सेकंड का क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें। वीकली बेस के ऊपर जो कुछ डाटा, कुछ बुक्स या कुछ चीज़ें मैं शेयर अप करता हूँ लर्निंग मटेरियल के अंदर,
उसको पढ़ा भी करें, ठीक है, खाली सेंड हो जाती हैं देखा ना करें, उसको पढ़ना ज़रूर है। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल अगर देखते हैं तो मार्केट का मैक्सिमम जो टॉप पैरेलल चैनल पे हमारे पास अवेलेबल है वो 2365, 2366। उन लोगों के लिए जिन्हें 65-66 समझ नहीं आती तो तकरीबन 2365 टू 2366 के आसपास हमारे पास मैक्स टॉप विद स्पाइक। अब यहाँ पे एक लेवल हमारे पास बन रहा है। कैसे बन रहा है ये अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल के दिन के लाइव लेक्चर और क्लास के अंदर ये चीज़ें मैं बड़ी डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आंख बंद करके आप लेवल किस तरह निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना, इस लेक्चर को मिस नहीं करना, लाजमी देखें, आप खुद आंख बंद करके लेवल निकालना सीख जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से माइट भी रिवर्सल पॉसिबल होगा मार्केट का, तो मार्केट अपना यहाँ से एक रिवर्सल कर सकती है। और टिप एरिया अगर देखते हैं तो मैक्सिमम बॉटम अंडर पैरेलल चैनल विद सपोर्ट ऑफ 23, 24, 25 का एरिया अगर ब्लीच या ब्रेक करता है तो हमारे पास एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल को देखते हुए तकरीबन 2291, 2291 के आसपास या 2292 का एरिया कह लें, ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड लेवल बनेगा। तो अब पिछले चार्ट के ऊपर अगर थोड़ी सी आप नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पे कौन सा आपको एक एरिया बताया गया था अराउंड तकरीबन 2290 के आसपास फर्स्ट एरिया, और प्रॉपर जोन कौन सा बताया आपको तकरीबन 226867 के आसपास। ये मुकम्मल हमारे पास एक जोन अवेलेबल है। तो सेम जो एनालिसिस हमारे पास 2 टाइप या 3 टाइप का एनालिसिस होता है, ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए है कि हम मल्टीपल जब एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा विजन हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ तक ओके है? अगेन कमेंट में। फाइनल चार्ट के ऊपर आते हैं जी। फाइनल चार्ट पे इस टाइम अगर हम DXY को देख रहे हैं तो DXY टोटल एज अ बुलिश मोमेंटम के ऊपर है और एज अ बुलिश फ्लैग परफॉर्म कर सकता है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो देन DXY को एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम बाय साइड के ऊपर देखेंगे। अच्छा, जिन दोस्तों को ये लगता है कि 106 या समथिंग ये DXY इतना टॉप या इतना ऊपर गया हुआ है तो अब तो गिरेगा ही गिरेगा, तो शहजादे और टॉप तो अभी आपको पता ही नहीं है। 164 टू 65 के आसपास DXY का मैक्सिमम टॉप है। अगर आप मंथली पे इसको देखते हैं तो यस एग्जैक्टली तकरीबन जो है 164.6 के आसपास ये मैक्सिमम इसका टॉप है। तो अभी तक तो इसने उड़ान भरनी शुरू ही नहीं की, अभी बहुत सारा एरिया इसने कवर करना है। अपसाइड करीब तरीन के जो एरियाज़ हैं इसके कवर करने के 112 है, और 112 से पहले अगर देखते हैं तो तकरीबन 111-12 का एरिया इसका एग्जैक्टली है। बट यहाँ पे जो मेजर एक हमारे पास एरिया इसका बन रहा है तकरीबन 107, और 107 के साथ में मूवमेंट चेंजिंग जो एरिया रहेगा यस 108 से ऊपर अगर जाता है दैन ये फिर अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। गोल्ड एंड अदर पेयर इफ़ वॉर इफेक्ट नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया टू लुकिंग फॉर सेल। अब आते हैं जी फाइनल चार्ट के ऊपर। इस टाइम पे राइट नाउ एक लोअर ट्रेंड लाइन और एक अपर ट्रेंड लाइन दोनों की कोलैबोरेशन में और एक जोन को अगर देखते हैं तो मार्केट वंस एक दफ़ा अपना टॉप दोबारा से हाथ लगाएगी तो हमारे पास वही एरिया वही लेवल तकरीबन 2350 और मैक्सिमम 2356 के आसपास हमारे पास ये एरियाज़ हैं। तो मार्केट जो रिजेक्शन अपनी दे सकती है वो इसी रेजिस्टेंस एरिया से एक्सपेक्टेड है। अब आते हैं जी US ऑयल के ऊपर। तो US ऑयल की हमारे पास जो ट्रेंड लाइन प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है तकरीबन 84.5, यही चीज़ मैंने आपको कम्युनिटी में भी बताई थी, तकरीबन 84.5 टू 85 पे मार्केट आती है। तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल आप देखेंगे, अपने अकाउंट के मुताबिक अपना टेक प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हुए बुक ज़रूर किया करें। तो यहाँ से ऊपर अगर मार्केट जाती है अराउंड तकरीबन 84 के आसपास तो हम इसको अप साइड मज़ीद मोर देन अप साइड का जो एरिया 86, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। नीचे के जो हमारे पास स्पोर्ट एरियाज़ रहेंगे जिसमें मेजर जो है वो 79 और 79 से 74 ये मेजर स्पोर्ट एरिया रहेंगे। H4 के ऊपर भी देखें, प्रीवियसली जो हमारी ट्रेंड लाइन प्रॉपरली परफॉर्म कर रही थी इसी को अगर लेकर आगे चलते हैं तो एग्जैक्टली हमारे पास ये मुकम्मल जो एरिया है डिसीजन एरिया, यहाँ से नीचे मार्केट रहती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड। ऑयल पे एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, एक मेजर हमारे पास जोन मेजर एरिया था। जब तक मार्केट अपने इस जोन से अब प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करता तो उस टाइम तक जस्ट एंड एक बड़ा सा सेल बताया हुआ था कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल ही देखेंगे। अब आते हैं थोड़ा BTC के ऊपर। BTC के मेन मेजर सपोर्ट की अगर बात करते हैं जोन की 59,000 मैक्सिमम तकरीबन 59,000 से 60,500 के आसपास। मिडल लेवल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है इस टाइम पे तकरीबन 63,900 यानी 64,000 आप कह सकते हैं।
अबव लेवल की बात करें तो 69, यानी मार्केट टोटल जो है अपना 59,000 टू 69,000 के आसपास ही अपना परफॉर्म कर रही है। जाते जाते पेवट पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो डेली का हमारे पास जो गोल्ड के ऊपर पेवट बनेगा वो तकरीबन 2339 2339 के आसपास, 2340 वीकली पेवट पॉइंट। देन इसी तरह मंथली 2168 के आसपास हमारे पास मंथली पेवट पॉइंट बनेगा। अब पिवट की जितनी भी कहानी थी कल के दिन तो बड़ा डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेन किया, कोशिश करें थोड़ा सा उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मार्केट अभी भी अगर देखते हैं तो 2338 के आसपास है, पिवट हमारा अबव साइड ही बनेगा, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड। अगर पिवट तक मार्केट आती है तो हम सेल ज़रूर देखेंगे और करेंगे। DXY के पिवट की बात करते हैं, डेली के 105.90 और वीकली 105.96 के आसपास है, और मार्केट यहाँ पे भी अपने पिवट से अबव साइड। तो क्लियर एंड शॉर्ट केस है कि हम गोल्ड एंड अदर पेयर्स को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड ही देखेंगे अगर DXY अपनी उड़ान बढ़ता है और अप साइड अपनी मूवमेंट देता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ या किसी भी एक नए लाइव सेशंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।